ईरान ने अमेरिका के साथ जंगबंदी में तोसी के लिए मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी ने सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से बताया कि जंगबंदी की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका ने अबूरी माहिदा तय पाने के 48 घंटे बाद ही इसकी खिलाफ वर्जी की और चंद रोज़ बाद इससे दस्तबरदार हो गया। इससे पहले तुर्क खबर एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर मुत्तफिक हो गए और फरीक़ैन ने सालिसों को तोसी पर रजामंदी से आगाह किया। अमेरिकी सदर का फिर आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है और ना ही फ़ज़ाइया। ईरान के फ़ौजी तनख्वाहों से भी महरूम हैं। पासदारा ने इनकलाब को ख़त्म कर दिया और अब वो फ़रार हो रहे हैं। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, वो तबाह बर्बाद हो चुका। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। ईरान को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाइयाँ करने के काबिल होना चाहिए। कमांडर पासदारा ने इनकलाब के सीनियर मुशीर मोहम्मद रज़ा नकदी ने कहा, अमरीकी फ़ौज हमारे अंदाजे से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। अमरीका बग़ैर हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना लेता है। ड्रोन्स की तैयारी के मामले में भी यही सूरत हाल है। जंग कई साल जारी रही तो भी बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर बरसते रहेंगे। हमारी बहुत सी ऐसी सलाहियतें भी हैं जिन्हें अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे से मुताल्लिक आगाह किया। माहिदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने अमन की कोशिशों पर ईरानी क़यादत को आगाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खलीजी ममालिक और अमरीकी हुक्काम से राबतों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई की भी मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और आवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले से कई ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं और इलाक़ाई पेशरफ्त के हवाले से इक़दाम उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मशहद का भी दौरा किया। यमन में बाबुल मंदब के करीब कार्गो जहाज़ पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हौसियों के हवाले के हमले की मज़म्मत। इसहाक़ डार ने जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को ख़तरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। पाकिस्तान, सऊदी हुकाम और यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से राबते में है। सिफारत खाने को जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान की कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाज़ रानी यकीनी बनाने के लिए ज़िम्मेदारियाँ निभाने को तैयार हैं। मक्का मुआहिदा किसी भी जारियत के जवाब में मुश्तरका दिफा के लिए है। इसमें मज़ीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की डेडलाइन ख़त्म होने में 5 रोज़ बाकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर ने 2 तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। इसहाक़ डार का ईरान के साथ तरजीही शोबों में रवाबित मज़ीद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मसाइल के हल और ख़ित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है।
पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए इतलाक हो गया। ताना दिया जाता था लैपटॉप रिश्वत के तौर पर देता हूँ। कुछ लोगों के लिए लैपटॉप मशीन मेरे लिए मिशन है। क्या इस लैपटॉप ने आपको जदीद दौर में दाखिल नहीं किया? वज़ीर आज़म का पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस कर दिया। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नौजवानों को जदीद उलूम के सफ़र में शामिल न किया तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। नौजवानों की आला तालीम, रोज़गार और बेहतरी के लिए हर चीज़ कर गुजरूँगा। बतौर खादिम पंजाब तालीम के फ़रोग के लिए इक़दाम किए, बहुत कोशिश की। तालीम के मैदान में दूसरे ममालिक से पीछे ना रहें। दूर दराज इलाकों के गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाए हैं। गरीब का बच्चा आला तालीम से महरूम क्यों रहे? दानिश स्कूल का पूरे पंजाब में जाल बिछाया। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। दानिश स्कूल का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने की खुशखबरी सुना दी। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में फितनाउल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बारूदी मवाद की गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके से मुतासरा इलाके में मौजूद 3 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म की फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अमन और अमान के जामिन है और दहशतगर्दी की इफ़रियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अमन और अवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी की इफ़रियत के खात्मे तक मुकम्मल जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोराब में 18 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि वतन के बहादुर सपूत बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म हैं। मीर रज़ा कत्ल केस में पहली बरतरफी, पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। हुकाम ने कहा कि डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं। इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर उसामा से पोस्टमार्टम में होने वाली गलतियों से मुताल्लिक सवालात करेगी। डॉक्टर उसामा जिना अस्पताल में मेडिकल लीगल ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मीर रज़ा केस में तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद को फहरिस्त तैयार की। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा ने मुबैना तौर पर एक शख्स से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़ायद कर्जा ले रखा था। एक शख्स ने मीर रज़ा को 5 लाख रुपए दिए थे। मीर रज़ा कत्ल केस IG सिंध जावेद आलम ओटो का तहकीकात में कोताही का इतराफ़। कहा, केस के हवाले से सफ़ ने कोताहियाँ की। मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने वालों की भी कोताही है। केस में दबाव नहीं था बल्कि गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ। मीर रज़ा के वालिदैन ने तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। नई कमेटी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात कर रही है। शवाहिद सामने आते ही अवाम के सामने लाएंगे। मुल्ज़िमान जहाँ भी हों गिरफ्तार होंगे। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर तवानाई डिज़ेंस मारोस की मुलाकात। मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास के दौरान होने वाली अहम पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म का मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 9वें इजलास के दौरान होने वाले मुफीद मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन का तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आरिया महल्ला
नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मिलाद चौक के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने के बाद मामूल पर आ गई। कालाबाग में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तगयानी। लारी अड्डा करीमाबाद के बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। मोहल्ला फारुखाबाद के कई घर और पुलिस क्वार्टर्स भी बरसाती पानी की जद में आ गए। नाला निहाल शाह में पानी का बहाव इंतहाई तेज़, बरसाती नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दौलताला में मौसलाधार बारिश, सड़कें और नशीबी इलाके पानी में डूब गए। पिंडी रोड पर गाड़ी गड्ढे में गिर गई।